नमस्कार मित्रों, मेरे स्पिरिचुअल कनेक्ट पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी मतलब विदुषी माँ कह लीजिए, विदुषी भक्त कह लीजिए, उनके बारे में बताने वाले, जिनका नाम है श्रीमती मदालसा जी। मदालसा जी मतलब एक भी बहुत ही विलक्षण प्रतिभा की महिला थी और एक माँ के रूप में, विशेष रूप से माँ, बहुत महान माँ के रूप में पूरे विश्व में जानी जाती हैं। तो उनके बारे में बताने वाले मित्रों, इसको ध्यान से सुनिए। और ये एक ऐसा विषय है, एक ऐसा कह लीजिए कि प्रेरणादायी एक पात्र हैं ये मदालसा जी, कि इन्हें आप हर घर में पहुंचाइए और जिससे हर घर में हर गृहिणी सुने, हर व्यक्ति सुने, पढ़ी लिखी महिलाएं भी सुने, सभी जो लोग वर्किंग लेडीज़ हैं वो भी सुने, और सुन करके इनको अपने जीवन में इनका जो आचरण था, इन्होंने जो अपने समय में जो काम किया था, उनको अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को धन्य करें, सफल बनाएं मित्रों। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब ना किया हो मित्रों तो आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक की बटन भी क्लिक कीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक सर्वश्रेष्ठ माँ मदालसा के बारे में। भारतवर्ष में ऐसे योग पुत्र तो बहुत हुए हैं, भारतवर्ष में ऐसे योग पुत्र तो बहुत हुए हैं जिन्होंने अपने सत्कर्मों से माता पिता का उद्धार करके पुत्र नाम को सार्थक किया हो, परंतु ऐसी माता जो परम उत्तम ज्ञान का उपदेश देकर पुत्रों का भी संसार सागर से उद्धार कर दे, केवल मदालसा ही थी, केवल मदालसा ही थी। ये उन्होंने पुत्र का ही नहीं अपना और पति का भी उद्धार किया था। मदालसा आदर्श विदुषी, आदर्श सती और आदर्श माता थी। उनका जन्म दिव्य कुल में हुआ। पहले तो वह गंधर्वराज विश्वावसु की पुत्री थी, फिर नागराज अश्वत्तर की कन्या रूप में प्रकट हुई। उनके जीवन का संक्षिप्त वृत्तांत ध्यान से सुनिए मित्रों। प्राचीन काल में शत्रुजीत नाम के एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनकी राजधानी गोमती के तट पर थी। उनके एक बड़ा बुद्धिमान, पराक्रमी और सुंदर पुत्र भी था। उनका नाम था ऋतध्वज। एक दिन नैमिषारण्य से गालव मुनि राजा शत्रुजीत के दरबार में पधारे। उनके साथ एक बहुत ही सुंदर दिव्य अश्व था। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, हम आपके राज्य में रहकर तपस्या, यज्ञ तथा भगवान का भजन करते हैं, किंतु एक दैत्य कुछ काल से हमारे इस पवित्र कार्य में बड़ी बाधा डाल रहा है। यद्यपि हम उसे अपनी क्रोधाग्नि से भस्म कर सकते हैं। इन्होंने ये बोला, यद्यपि हम उसे अपनी क्रोधाग्नि से भस्म कर सकते हैं, तथापि ऐसा करना नहीं चाहते, क्योंकि प्रजा की रक्षा करना और दुष्टों को दंड देना यह राजा का काम है। मतलब जो जिसका काम है उसको करना चाहिए। एक ये संत हम लोगों को ये चीज़ बता रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, इसको अपने आचरण में लाना ही चाहिए सबको मित्रों। एक दिन उसके उपद्रव से पीड़ित होकर हम उसे रोकने के उपाय पर विचार कर रहे थे। इतने में ही एक दिव्य अश्व आकाश से नीचे उतरा। उसी समय यह आकाशवाणी हुई, मुनि, यह अश्व बिना किसी रुकावट के समस्त पृथ्वी की परिक्रमा कर सकता है। आकाश, पाताल, पर्वत, समुद्र सब जगह आसानी से जा सकता है, इसलिए इसका नाम कुवलय है। इस अश्व का नाम क्या है? कुवलय है। भगवान सूर्य ने यह अश्व आपको समर्पित किया है। आप इसे ले जाकर राजा शत्रुजीत के पुत्र राजकुमार ऋतध्वज को दे दें। वे ही इस पर आरूढ़ होकर उस दैत्य का वध करेंगे जो सदा आपको कष्ट दिया करता है। इस अश्वरत्न को पाकर इसी के नाम पर राजकुमार की प्रसिद्धि होगी। वे कुवलय याशु कहलाएंगे। राजकुमार का नाम क्या होगा? कुवलय याशु। इस आकाशवाणी को सुनकर हम आपके पास आए हैं। आप इस अश्व को लीजिए और राजकुमार को इस पर सवार करके हमारे साथ भेजिए, जिससे धर्म का लोप न होने पाए। गालव मुनि के यूँ कहने पर धर्मात्मा राजा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ राजकुमार को मुनियों की रक्षा के लिए भेजा। महर्षि के आश्रम में पहुंचकर वे सब ओर से उसकी रक्षा करने लगे। एक दिन वह मदोन्मत्त दानव शूकर का रूप धारण करके वहां आया। राजकुमार
शीघ्र ही घोड़े पर सवार हो उसके पीछे दौड़े। अर्धचंद्राकार बाणों से उस पर प्रहार किया। बाण से आहत होकर वह शुक्राकार दैत्य प्राण बचाने के लिए भागा और वृक्षों तथा पर्वत से घिरी हुई घनी झाड़ी में घुस गया। राजकुमार के अश्व ने उसका पीछा न छोड़ा। दैत्य भागता हुआ सहस्त्रों योजन दूर निकल गया और एक स्थान पर बिल के आकार में दिखाई देने वाली अंधेरी गुफा में कूद पड़ा। अश्वारोही राजकुमार भी उसके पीछे उसी गड्ढे में कूद पड़े। भीतर जाने पर वहां सुअर नहीं दिखाई पड़ा, बल्कि दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण पाताल लोक का दर्शन हुआ। सामने ही इंद्रपुरी के समान एक सुंदर नगर था, जिसमें सैकड़ों सोने के महल शोभा पा रहे थे। राजकुमार ने उसमें प्रवेश किया, किंतु वहां उन्हें कोई मनुष्य नहीं दिखाई दिया। वे नगर में घूमने लगे। घूमते ही घूमते उन्होंने एक स्त्री देखी, जो बड़ी उतावली महल की सीढ़ियों पर चढ़ गई। ऋतध्वज ने भी घोड़े को एक जगह बांध दिया और उसी स्त्री के पीछे पीछे महल में प्रवेश किया। भीतर जाकर देखा, सोने का बना हुआ एक विशाल पलंग है। उस पर एक सुंदरी कन्या बैठी है, जो अपने सौंदर्य से रति को भी लज्जित कर रही। कामदेव की जो पत्नी है रति, वो बड़ी सुंदर थी, तो वो मदालसा जी, इनका नाम मदालसा बाद में पता चलेगा, उससे भी सुंदर हैं। दोनों ने एक दूसरे को देखा और दोनों का मन परस्पर आकर्षित हो गया। कन्या मूर्छित हो गई। तब पहली स्त्री ताड़का पंखा लेकर उसे हवा करने लगी। जब वह कुछ होश में आई तो राजकुमार ने उसकी मूर्छा का कारण पूछा। वह लजा गई। उसने सब कुछ अपनी सखी को बता दिया। उसकी सखी ने कहा, प्रभु, देवलोक में गंधर्व राज विश्वावसु सर्वत्र विख्यात हैं। यह सुंदरी उन्हीं की कन्या मदालसा है। इसको फिर से सुनिए मित्रों। उसकी सखी ने कहा, जो लड़की बैठी थी, सखी ने कहा, देवलोक में गंधर्वराज विश्वावसु सर्वत्र विख्यात हैं। गंधर्वराज विश्वावसु की ये पुत्री हैं और इनका नाम मदालसा है। एक दिन जब यह अपने पिता के उद्यान में घूम रही थी, पाताल केतु नामक दानव ने अपनी माया फैलाकर इन्हें हर लिया। उसका निवास स्थान यही है। सुनने में आया, आगामी त्रयोदशी को वह इसके साथ विवाह करेगा। इससे मेरी सखी को अपार कष्ट है। अभी कल की बात है, बेचारी आत्महत्या करने को तैयार हो गई थी। उसी समय कामधेनु ने प्रकट होकर कहा, बेटी, वह नीच दानव तुम्हें नहीं पा सकता। मर्तलोक में जाने पर उसे जो अपने बाणों से बिध डालेगा, वही तुम्हारा पति होगा। यूँ कहकर माता सुरभि अंतर्धान हो गई। मेरा नाम कुंडला है, मैं मदालसा की सखी। तब ये लड़की जो है अपना नाम बताती है, उनको परिचय दे रही है। मैं इस मदालसा की सखी विंध्यवान की पुत्री और वीर पुष्कर माली की पत्नी हूँ। मेरे पति देवासुर संग्राम में शुंभ के हाथों मारे गए। तब से मैं तपस्या का जीवन व्यतीत कर रही हूँ। सखी के स्नेह से यहाँ इसे धीरज बहाने आ गई हूँ। सुना है मर्तलोक के किसी वीर ने पाताल केतु को अपने बाणों का निशाना बनाया है। मैं उसी का पता लगाने गई थी। बात सही निकली। आपको देखकर मेरी सखी के हृदय में प्रेम का संचार हो गया है, किंतु माता सुरभि की कथनानुसार इसका विवाह उस वीर के साथ होगा जिसने पाताल केतु को घायल किया है। यही सोचकर दुख के मारे यह मूर्छित हो गई है। जिससे प्रेम हो उसी के साथ विवाह होने पर जीवन सुखमय बीतता है। इसका प्रेम तो आपसे हुआ और विवाह दूसरे से होगा, यही इसकी चिंता का कारण है। अब आप अपना परिचय दीजिए, कौन है और कहाँ से आए हैं। राजकुमार अब अपना परिचय दे रहे हैं। राजकुमार ने अपना यथावत परिचय दिया तथा उस दानव को बाण मारने और पाताल में पहुंचने की सारी कथा विस्तार पूर्वक कह सुनाई। सब बातें सुनकर मदालसा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने लज्जित होकर सखी की ओर देखा, किंतु कुछ बोल न सकी। कुंडला ने उसका मनोरथ जानकर कहा, वीरवर, आपकी बात सत्य है। मेरी सखी का हृदय किसी अयोग्य पुरुष की ओर आसक्त नहीं हो सकता। कमनीय कांति चंद्रमा में और प्रचंड प्रभा सूर्य में ही मिलती है। कमनीय कांति चंद्रमा में और प्रचंड प्रभा सूर्य में ही मिलती है। आपके ही लिए गोमाता सुरभि ने संकेत किया था। आपने ही दानव पाताल केतु को घायल किया है। मेरी सखी आपको पति रूप में प्राप्त करके अपने को धन्य मानेगी। कुंडला की बात सुनकर राजकुमार ने कहा, मैं पिता की आज्ञा लिए बिना विवाह कैसे कर सकता हूँ।
कुंडला बोली, नहीं नहीं, ऐसा न कहिए, यह देव कन्या है। आपके पिताजी इस विवाह से प्रसन्न होंगे। अब उनसे पूछने और आज्ञा लेने का समय नहीं रह गया है। आप विधाता की प्रेरणा से ही यहाँ आ पहुँचे हैं, अतः यह संबंध स्वीकार कीजिए। राजकुमार ने तथास्तु कहकर उसकी बात मान ली। कुंडला ने अपने कुलगुरु तुम्बरू का स्मरण किया। वे समिधा और कुशा लिए तत्काल वहां आ पहुँचे। उन्होंने अग्नि प्रज्वलित करके विधिपूर्वक ऋतध्वज और मदालसा का विवाह संस्कार संपन्न किया। कुंडला ने अपनी सखी राजकुमार के हाथों में सौंप दी और दोनों को अपने अपने कर्तव्य पालन का उपदेश दिया। फिर दोनों से विदा लेकर वह दिव्य गति से अपने अभिष्ट स्थान पर चली गई। ऋतध्वज ने मदालसा को घोड़े पर बिठाया और स्वयं भी उस पर सवार हो पाताल लोक से जाने लगी। इतने में ही पाताल केतु को यह समाचार मिल गया और वह दानवों की विशाल सेना लिए राजकुमार के सामने आ डटा। राजकुमार भी बड़े पराक्रमी थे। उन्होंने हंसते हंसते वाणों का जाल सा फैला दिया और त्वास्त्र नामक दिव्य अस्त्र का प्रयोग करके पाताल केतु से समस्त दानवों को भस्म कर डाला। इसके बाद वे अपने पिता के नगर में जा पहुँचे। घोड़े से उतरकर उन्होंने माता पिता को प्रणाम किया। मदालसा ने भी सास ससुर के चरणों में मस्तक झुकाया। ऋतध्वज के मुख से सब समाचार सुनकर माता पिता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पुत्र और पुत्रवधू को हृदय से लगाकर उनका मस्तक सूंघा। मदालसा पति गृह में बड़े सुख से रहने लगी। वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर सास ससुर के चरणों में प्रणाम करती और पति को अपनी सेवाओं से संतुष्ट रखती थी। तदंतर एक दिन राजा शत्रुजीत ने राजकुमार ऋतध्वज से कहा, बेटा तुम प्रतिदिन प्रातःकाल इस अश्वर सवार हो ब्राह्मणों की रक्षा के लिए इस पृथ्वी पर विचरते रहो। राजकुमार ने बहुत अच्छा कहकर पिता की आज्ञा सिरोधार्य की। वे प्रतिदिन पूर्वाहन में ही पृथ्वी की परिक्रमा करके पिता के चरणों में नमस्कार करते थे। एक दिन घूमते हुए वे यमुना तट पर गए। वहाँ पाताल केतु का छोटा भाई ताल केतु आश्रम बनाकर मुनि के वेश में रहता था। राजकुमार ने मुनि जानकर उसे प्रणाम किया। वह बोला, राजकुमार मैं धर्म के लिए यज्ञ करना चाहता हूँ, किंतु मेरे पास दक्षिणा नहीं है। तुम अपने गले का यह आभूषण दे दो और यहीं रहकर मेरा आश्रम की रक्षा करो। मैं जल के भीतर प्रवेश करके वरुण देवता की स्तुति करता हूँ, उसके बाद जल्द ही लौटूंगा। यूँ कहकर तालकेतु जल में घुसा और माया से अदृश्य हो गया। राजकुमार उसके आश्रम पर ठहर गए। मुनि वेशधारी तालकेतु राजा शत्रुजीत के नगर में गया। वहां जाकर उसने कहा, राजन आपके पुत्र दैत्यों के साथ युद्ध करते करते मारे गए। यह उनका आभूषण है। यह कहकर वह जैसे आया था उसी प्रकार लौट गया। राजकुमार की मृत्यु का दुखद पूर्ण समाचार सुनकर नगर में हाहाकार मच गया। राजा रानी तथा रनिवास की स्त्रियां शोक से व्याकुल होकर विलाप करने लगी। मदालसा ने उनके गले के आभूषणों को देखा और पति को मारा गया सुनकर तुरंत ही अपने प्यारे प्राणों को त्याग दिया। राजमहल का शोक दूना हो गया। राजा शत्रुजीत ने किसी प्रकार धैर्य धारण किया और रानी तथा अंतःपुर के अन्य लोगों को भी समझा बुझाकर शांत किया। मदालसा का दाह संस्कार किया गया। उधर तालकेतु यमुना जल से निकलकर राजकुमार के पास गया और कृतज्ञता प्रकट करते हुए उसने उनको घर जाने की आज्ञा दे दी। राजकुमार ने तुरंत अपने नगर में पहुंचकर पिता माता को प्रणाम किया। उन्होंने पुत्र को छाती से लगाया और नेत्रों से आंसू बहाने लगे। राजकुमार को सब बातें मालूम हुई। मदालसा के युग से उनका हृदय रो उठा। उनकी दुनिया सुनी हुई उन्होंने मदालसा के लिए जलांजलि दी और यह वियोग उनका हृदय रो उठा। मदालसा के वियोग से उनका हृदय रो उठा। उनकी दुनिया सोनी हुई उन्होंने मदालसा के लिए जलांजलि दी और यह प्रतिज्ञा की मैं मृग के समान विशाल नेत्रों वाली गंधर्व राजकुमारी मदालसा के अतिरिक्त दूसरी किसी स्त्री के साथ भोग नहीं करूँगा। यह मैंने सर्वथा सत्य कहा है। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके उन्होंने स्त्री संबंधी भोग से मन हटा लिया और समवयस्क मित्रों के साथ मन बहलाने लगे। इसी प्रकार नागराज अश्वतर के दो पुत्र मनुष्य रूप में पृथ्वी पर घूमने के लिए निकले। राजकुमार ऋतध्वज साथ उनकी मृत्युता हो गई। उनका आपस का प्रेम इतना बढ़ गया और नागकुमार एक क्षण भी उन्हें छोड़ना नहीं चाहते थे। वे दिन भर पाताल से गायब रहते थे। एक दिन नागराज के पूछने पर उन्होंने ऋतध्वज
का सारा वृत्तांत सुनाकर पिता से कहा, हमारे मित्र ऋतध्वज मदालसा के सिवा दूसरी किसी स्त्री को स्वीकार न करने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं। मदालसा पुनः जीवित हो सके तो कोई उपाय करे। नागराज बोले, उद्योग से सब कुछ संभव है, प्राणी को कभी निराश नहीं होना चाहिए। यो कहकर नागराज अश्वतर हिमालय पर्वत के लक्षावतरण तीर्थ में जो सरस्वती का उद्गम है जाकर अपने पुत्रों के मित्र राजकुमार ऋतध्वज के हितार्थ दुष्कर तपस्या करने लगे। सरस्वती देवी ने प्रसन्न होकर उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। अश्वतर बोले, देवी, मैं और मेरा भाई कंबल दोनों संगीत शास्त्र के पूर्ण मर्मज्ञ हो जाएं। सरस्वती देवी तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गई। अब दोनों भाई कंबल और अश्वतर कैलाश पर्वत पर गए और भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तालस्वर के साथ उनके गुणों का गान करने लगे। शंकर जी ने प्रसन्न होकर कहा, वर मांगो। तब कंबल सहित अश्वतर ने महादेव जी को प्रणाम करके कहा, भगवान, कोवलयाश्व की पत्नी मदालसा जो अब मर चुकी है, पहले की ही अवस्था में मेरी कन्या के रूप में प्रकट हो, उसे पूर्वजन्म की बातों का स्मरण बना रहे, पहले ही जैसी उसकी कांति हो तथा वह योगिनी एवं योग विद्या की जननी होकर मेरे घर में प्रकट हो। महादेव जी ने कहा, नागराज, तुम श्राद्ध का दिन आने पर यही कामना लेकर पितरों का तर्पण करना और श्राद्ध दिए हुए मध्यम पिंड को शुद्ध भाव से खा लेना, इससे वह तत्काल ही तुम्हारे मध्यम फण से प्रकट हो जाएंगे। नागराज ने वैसा ही किया। सुंदरी मदालसा उनके मध्यम फण से प्रकट हो गई। नागराज ने उसे महल के भीतर स्त्रियों के समक्ष रख दिया। यह रहस्य उन्होंने किसी पर प्रकट नहीं किया। इसके पश्चात नागराज अश्वतर ने अपने पुत्रों से कहा, तुम राजकुमार ऋतध्वज को यहाँ बुला लाओ। नागकुमार उन्हें लेकर गोमती के जल में उतरे और वहीं से खींचकर उन्हें पाताल में पहुंचा दिया। वहीं वे अपने असली रूप में प्रकट हुए। ऋतध्वज नागलोक की शोभा देखकर चकित हो उठे। उन्होंने नागराज को प्रणाम किया। नागराज ने आशीर्वाद देकर ऋतध्वज का भली भांति स्वागत सत्कार किया। भोजन के बाद सब लोग एक साथ बैठकर प्रेमालाप करने लगे। नागराज ने मदालसा के पुनः जीवित होने की सारी कथा उन्हें कह सुनाई। फिर तो उन्होंने प्रसन्न होकर अपनी प्यारी पत्नी को ग्रहण किया। उनके स्मरण करते उनका प्यारा अश्व वहां आ पहुंचा। नागराज को प्रणाम करके वे मदालसा के साथ अश्व पर आरूढ़ हुए और अपने नगर में चले गए। वहां उन्होंने मदालसा के जीवित होने की कथा सुनाई। मदालसा ने भी सास ससुर के चरणों में प्रणाम किया। नगर में बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। कुछ काल के पश्चात महाराज शत्रुजित परलोकवासी हो गए। ऋतध्वज राजा हुए और मदालसा महारानी। मदालसा के गर्भ से प्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा ने उसका नाम विक्रांत रखा। मदालसा यह नाम सुनकर हंसने लगी। उसके बाद समयानुसार क्रमशः 2 पुत्र और हुए। उन्हें नाम सुबाहु और शत्रुमर्दन रखे गए। उन नामों पर भी मदालसा को हंसी आई। इन तीनों पुत्रों को उसने लोरियां गाने के रिवाज से विशुद्ध आत्मज्ञान का उपदेश दिया। बड़े होने पर वे तीनों ममता शून्य और विरक्त हो गए। तत्पश्चात रानी मदालसा के गर्भ से चौथा पुत्र उत्पन्न हुआ। जब राजा उसका इस नामकरण करने चले तो उनकी दृष्टि मदालसा पर पड़ी। वह मंद मंद मुस्कुरा रही थी। राजा ने कहा, मैं नाम रखता हूँ तो हंसती हो, अब इस पुत्र का नाम तुम ही रखो। मदालसा ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा। आपके चौथे पुत्र का नाम मैं अलर्क रखती हूँ। अलर्क, यह अद्भुत नाम सुनकर राजा ठठाकर हंस पड़े और बोले, इसका क्या अर्थ है? मदालसा ने उत्तर दिया, सुनिए, नाम से आत्मा का कोई संबंध नहीं। संसार का व्यवहार चलाने के लिए कोई सा नाम कल्पना करके रख लिया जाता है, वह संज्ञा मात्र है, उसका कोई अर्थ नहीं। आपने भी जो नाम रखे हैं वे भी तो निरर्थक ही हैं। पहले विक्रांत, इस नाम के अर्थ पर विचार कीजिए। क्रांति का अर्थ है गति, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता वही विक्रांत है। आत्मा सर्वत्र व्यापक है, उसका कहीं आना जाना नहीं होता, अतः यह नाम उसके लिए निरर्थक तो है ही, स्वरूप के विपरीत भी है। आपने दूसरे पुत्र का नाम सुबाहु रखा। जब आत्मा निराकार है तो उसे बाँ कहाँ से आई? जब आत्मा निराकार है तो उसे बाँ कहाँ से आई? जब बाँ ही नहीं है तो सुबाहु नाम रखना कितना असंगत है। तीसरे पुत्र का नाम शत्रुमर्दन रखा गया।
उसकी भी कोई सार्थकता नहीं दिखाई देती। सब शरीरों में एक ही आत्मा रम रहा है। ऐसी दशा में कौन किसका शत्रु है और कौन किसका मर्दन करने वाला है? यदि व्यवहार का निर्वाह मात्र ही उसका प्रयोजन है, तब तो अलर्क नाम से भी इस उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। राजा कोई जवाब नहीं दे सके। बात सही थी जो मदालसा बोल रही थी, एक एक शब्द अक्षरशः सब कुछ सही था, तो क्या जवाब कोई भी नहीं दे सकता था। मदालसा ने उस बालक को भी ब्रह्म ज्ञान का उपदेश सुनाना आरंभ किया। तब राजा ने रोक कर कहा, देवी, इसे भी ज्ञान का उपदेश देकर मेरी वंश परंपरा का उच्छेद करने पर क्यों तुली हो? इसे प्रवृत्ति मार्ग में लगाओ और उसके अनुकूल ही उपदेश दो। मदालसा ने पति की आज्ञा मान ली और अलर्क को बचपन में ही व्यवहार शास्त्र का पंडित बना दिया। उसे राजनीति का पूर्ण ज्ञान कराया। धर्म, अर्थ और काम तीनों शास्त्रों में वह प्रवीण बन गया। बड़े होने पर माता पिता ने अलर्क को राजगद्दी पर बैठा और स्वयं वन में तपस्या करने के लिए चले गए। जाते समय मदालसा ने अलर्क को एक अंगूठी दी और कहा, जब तुम पर कोई संकट पड़े तो इस अंगूठी के छिद्र से उपदेश पत्र निकाल कर पढ़ना और इसके अनुसार कार्य करना। अलर्क ने गंगा यमुना के संगम पर अपनी अलर्कपुरी नाम की राजधानी बनाई, जो आजकल अरैल के नाम से प्रसिद्ध है, अरैल के नाम से जानी जाती है। कुछ काल के बाद अलर्क को भोगों में आसक्त देख उनके बड़े भाई सुबाहु ने काशीराज की सहायता से उन पर आक्रमण किया। अलर्क ने संकट जानकर माता का उपदेश पढ़ा। उसमें लिखा था, संग आसक्ति का सब प्रकार से त्याग करना चाहिए। उसमें लिखा था, उसमें जो अंगूठी के अंदर उनका उपदेश लिखा हुआ था किसी चीज़ में, संग का सब प्रकार से त्याग करना चाहिए, किंतु यदि उसका त्याग न किया जा सके तो सत्पुरुषों का संग करना चाहिए। ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको बार बार सुनिए मित्रों। संग का सब प्रकार से त्याग करना चाहिए, किंतु यदि उसका त्याग न किया जा सके तो सत्पुरुषों का संग करना चाहिए, क्योंकि सत्पुरुषों का संग ही उसकी औषधि है। कामना को सर्वथा छोड़ देना चाहिए, परंतु यदि वह छोड़ी न जा सके तो मुमुक्षा मोक्ष की इच्छा के प्रति कामना करनी चाहिए, क्योंकि मुमुक्षा ही उस कामना को मिटाने की दवा है। इस उपदेश को अनेक बार पढ़कर राजा ने सोचा, मनुष्यों का कल्याण कैसे होगा? मुक्ति की इच्छा जागृत करने पर मुक्ति की इच्छा जागृत होगी सत्संग है। ऐसा विचार कर अलर्क ने महात्मा दत्तात्रेय की शरण ली और वहाँ ममता रहित विशुद्ध आत्मज्ञान का उपदेश पाकर वे सदा के लिए कृतार्थ हो गए। इस प्रकार महासती मदालसा ने अपने पुत्रों का उद्धार करके स्वयं भी पति के साथ परमात्म चिंतन में मन लगाया और थोड़े ही समय में मोक्ष स्वरूप परम पद को प्राप्त किया। मदालसा अब इस लोक में नहीं, किंतु उनका नाम सदा के लिए अमर हो गया। ये जो है मार्कंडेय पुराण से लिया गया है। ये जो मदालसा जी के बारे में लिखा हुआ है भक्तमाल की कथा मित्रों, तो ये मार्कंडेय पुराण से लिया गया है। और इसको आप लोग बार बार सुनिए, बार बार पढ़िए, लोगों को दीजिए, शेयर कीजिए। तो इससे क्या है, एक आत्मबल बढ़ेगा, एक शक्ति आएगी, ऊर्जा आएगी। संसार की वास्तविकता जब पता चलेगी ना मित्रों, तो आदमी अहमता ममता से दूर होकर के भगवत शरणागति की तरफ जाएगा और उसका कल्याण होगा। जब उस व्यक्ति का कल्याण होगा, कोई भी हो, स्त्री पुरुष बालक वृद्ध बड़ा कोई भी, तो एक क्षण में ही वो दूसरों को भी बदल सकता है। अपने को तो बदल ही लेगा ना। देखिए लिखा ही हुआ है, संग क्या है, असंग क्या है, मुमुक्षुत्व क्या है, ये सब लिखा हुआ है। ये देखिए कितनी बड़ी चीज़ है। इसको फिर से एक बार थोड़ा सुने। कुछ काल के बाद अलर्क को भोगों में आसक्त उनके बड़े भाई सुबाहु ने काशी राज्य की सहायता से उन पर आक्रमण किया। अलर्क ने संकट जानकर माता का उपदेश पढ़ा। उसमें लिखा था, संग का सब प्रकार से त्याग करना चाहिए, किंतु यदि उसका त्याग न किया जा सके तो सत्पुरुषों का संग करना चाहिए।
सत्पुरुषों का संग और ये सब क्या चीज़ें हैं, मोक्ष क्या है, अगर इसका ज्ञान होगा ना सब मित्रों, हाँ ज्ञान जो है, अगर ज्ञान आपके पास है ना तो आप हर संकट से, हर परिस्थिति से स्वतः निकल जाओगे। ये जो है विवेक होता है, अंदर से जब विवेक होता है ना, क्या अच्छा है क्या खराब है, और बहुत अच्छे में अंतर करना हम जान, अच्छे खराब रात दिन में तो सभी दुनिया कर ले, अच्छे और बहुत अच्छे में करना हम सीख लेंगे मित्रों। अगर हम इस चीज़ को पढ़ते हैं, आचरण में लाते हैं अपने, तो जीवन आनंद मग्न हो जाएगा, आनंदित रहेंगे, हमेशा अंदर से खुश रहता है। संसार है, गृहस्थ जीवन है, तो इसमें तो तरह तरह की समस्या आएंगी, लेकिन उन समस्याओं से व्यक्ति निकलता है और स्वयं सुखी होता है, दूसरों को भी सुख देता है। दूसरों को सुख देने के लिए ये जो भक्तमाल की कथा है ना, इसमें बहुत सारे हैं ये भक्त, बहुत समय लगेगा, लेकिन हम बोलेंगे मित्रों, एक एक करके बोलेंगे। आप लोग सुनिए ध्यान से, पुस्तक भी ले आइए, पढ़िए, इससे अपना उद्धार होएगा आपका और आपके परिवार का, आपके जो पास पड़ोस के लोग हैं सभी का जीवन बदलेगा। इसके लिए ये जो है पढ़ना जरूरी है मित्रों। तो चलिए ठीक है, ये बहुत लंबा हो रहा है, अब अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहे हैं और कल की वीडियो में आप लोगों से पुनः मिलेंगे, किसी और भक्त के बारे में बताएंगे। तो तब तक ले जय हिंद, जय भारत, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।